अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे देखिए, ना मेरी बहन है ना मेरा भाई है। मैं किसको अपना हमराज बनाऊं, किससे अपनी बातें शेयर करूं? मैं आपकी बहन हूं ना। हाँ, और मैं भी। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो हम अभी के अभी राखी मंगवाते हैं और आपके हाथ पे बांध देते हैं। क्यों मदिया? अब मैं अभी आती हूँ रोही। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। लगता है वो हमें नई मुलाजमा का बंदोबस्त करना चाहिए। मारिया नहीं वापस आएगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस वो हमेशा खुश रहे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना, जो भी नई मुलाजमा रखो उसका खाना जायकेदार होना चाहिए बस। नहीं भाई, इस बार जो खाने बनाने वाली आ रही है, शायद उसके खाने में इतना जायका ना हो, लेकिन हाँ, खालिस प्यार जरूर होगा, तो बर्दाश्त कर लेना। अच्छा, तो तुम बनाओगी खाना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन हाँ, मेरे हाथ का खाना खा के तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। वैसे पूछ सकता हूँ, ये तब्दीली किस लिए? बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सारे काम अपने हाथों से करूं। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम इस मंगनी से खुश? तुम इस रिश्ते को कबूल कर चुकी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। पर क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रही, तुम्हारी खामोशी हमें दूर कर देगी। मेरी तरबियत इस तरह नहीं हुई है, मैं चाहकर भी अपनी खामोशी को तोड़ नहीं सकती। और मेरा दिल, इसे तोड़ सकती हो कि? तुम शायद आज ना सही, बरसों बाद ही सही, लेकिन मुझे माफ कर दोगे। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ नीचे तुम्हारे घर वालों के सामने चलता हूँ, बस तुम थोड़ा सा हौसला दिखाओ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम प्लीज जाओ। ये सब क्या है मानूर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मानूर, तुम्हें कुछ होश भी है? अरे तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी की दिन तारीख तय करने जा रहे, इधर से तुम ये हरकतें करती फिर रही हो। अम्मी, मुझे माफ कर दे। भानु, ये हो क्या है? ये बच्चा चुप 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 चुप। अच्छा चलो इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर आओ मेरा बच्चा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों। बस 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 बस। मैमूना, इस औरत का इस धड़ल्ले से आना और बगैर किसी लिहाज के रिश्ते की बात करना मुझे कुछ अजीब सा लगा है। वैसे
बुरा तो मुझे भी लगा, पर पाकीज़ा बीबी के कहने के बाद बतौर बहू वही लड़की मुझे अच्छी लगी बस। और वो तुम्हारा लाडला वारिस, वो क्या कह रहा है? अरे उसने क्या कहना है, वो तो तस्वीर देखिए जैसे बावला सा हुआ पड़ा हुआ है। और बेबी, वो क्या कह रही है? अरे उसने क्या कहना है, वो भी तस्वीर देख के फिदा है, कह रही है पहले वाली भाभियों से तो ये ढंगी है। अरे एक तो तुम माँ बेटियां जो हो वो शक्ल पे फिदा हो जाती। 24 घंटे जब ये कमरे में घुसी रहेंगी ना तो यही शक्ल तुम्हें जहर लगेगी। अरे लगने दो, लेकिन मैं तो इसी को बहू बनाऊंगी। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम तारीख ले ले। इस तरह हमारे उठ के आने से कहीं ऐसा ना हो उन्हें बुरा लगा और मना कर देंगे। बुरा तो खैर लगा होगा, तुम्हें भी पता नहीं किस बात की आग लगी थी जो वो जल्दी उठकर आ गए। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं, पर खैर मैंने रक्षंदा के जरिए फोन करवा दिया था कि उनको बुरा ना लगे कि हम जल्दी ही वापस आएंगे। अरे बाबा, जब इतना कुछ तुमने सोच लिया था तो मुझे भी बता देती, मैं एक फ़ोन ही कर लेता उनको। तो आप कर लो। अरे मेरा फ़ोन कमरे में रखा हुआ है, ज़रा बेबी से मंगवाओ। बेबी, जी अम्मा। बेटा पापा का फोन लेकर आओ। जी अम्मा लाई। ये ले अम्मा। ला बेटा, ये ले। क्या वो नींद नहीं आ रही? आज घर में फिर कुछ हुआ था क्या? इनाम, हमारी एक ही बेटी है। हाँ तो उसे उसके हिस्से की खुशियां दे दें प्लीज। अल्लाह, खुदा के लिए देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी इस घर के किसी फैसले में टांग नहीं अड़ाई, लेकिन इस वक्त मेरी अपनी लाडली की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। वो मेरी भी कुछ लगती है। हाँ, मैं यही तो आपको समझाना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आपकी भी बेटी है। इस वक्त उसको अकेला मत छोड़े। अच्छा, तो क्या वो उस लड़के से शादी करना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे, बस वो दोनों रिश्तों के दरमियान वो सिर्फ उसका झुकाव उस तरफ है। अच्छा, ठीक है, कल मैं मानूर से खुद बात कर लूंगा। ठीक है, सो जाऊं मैं, सुबह दुकान पे भी जाना होता है। किन सोचों में गुमे अम्मी? फिर कोई नई खिचड़ी पक रही है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जाहिर है नानू पराए देश से लौटकर आ गई हैं और उनके साथ आपके करीबी रिश्तेदार का वो लड़का भी आया है। पर आप अभी तक वहां गई नहीं, क्यों?
आज शाम को जाऊंगी, और जिस खिचड़ी का खदशा तुम्हें हुआ है ना, उसका ढक्कन उठाने का वक्त आ चुका है। तो अब किस पे बम गिराने वाली हैं आप? तुम्हारी रुकैया मामी और महनूर पर। अरे अम्मा, इतना क्यों सोच रही हैं? एक ही तो बेटी है मेरे भाई की। अरे फुप्पी के घर आएगी, रानी बना के रखूंगी। रख लिया तूने रानी बना के। तो इतने साल से तू कहाँ थी? पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था, उस वक्त क्यों नहीं रानी बना के रखा? मुझे पता है, मैंने मना कर दिया था जब रुकैया रिश्ता लेकर आई थी। बस गलती हो गई मुझसे। जब से दिल परेशान है मेरा। बहुत सोच समझ के फैसला किया है। दोनों बाप बेटे से भी बात की है मैंने। उन दोनों ने आपके पास भेजा है मुझे। मेरे पास क्यों आई है? रुकैया से मिल, उसकी बेटी है, मेरी बेटी थोड़ी है। अरे उससे भी मिल लूंगी, मगर आप बड़ी हैं। अगर उसने इनकार कर दिया तो? देख, इनकार करना तो उसका बनता है। जब वो कहती थी तो हमेशा इनकार कर देती थी। अब जब उसकी बेटी की तारीख आ रही है तो तू उसका हाथ मांगने आ गई। तो कौन सी शादी हो गई है? बात ही पक्की हुई है ना। एक ही बेटी है, अपनों में आएगी तो उसके बाद जो भी कोई बात करे हमें इससे क्या। बात तो तेरी ठीक है, मगर मैं सबको बिठा कर बात करूंगी ताकि ये ना लगे कि माँ तेरी हिमायती है। मुझे पता था आप यही करेंगी। मेरे बच्चों और शौहर के सामने मुझे जलील करवाएंगी। इसीलिए पहले इनकार कर दिया था मैंने। खामखा पूरे घर में ढंडोरा पीट कर आई कि एक बेटी है, पहला हक मेरा है। ऊपर से मेरा बेटा उसे पसंद भी करता है। मरियम, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अम्मी 2 मिनट बाहर आए, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ तो यही बोल दो, क्या बात है? अम्मी, मैं दादू के पास चाय लेकर गई थी, वहाँ पर शमीन पुप्पो। आगे भी तो बोलो, फुप्पो फुप्पो क्या आगे? अम्मी, आप वादा करें आप मेरा साथ देंगी। हनून मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या बात है? रुकैया, अम्मी। रुकैया। जी। अरे वो अरसलान भाई का फोन आया था, वो रिश्ते की तारीख तय करने के लिए आ रहे हैं। इतनी जल्दी? खाने में तो वो छुप थे। अरे उन बातों को जाने दो ना। बहुत बड़े होलसेलर हैं अरसलान भाई, बड़े बड़े डीलरों से उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं। अच्छा है ना ये रिश्ता हो जाए, मेरा कारोबार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन कल रात मैंने आपसे कोई बात कही थी, उसके बारे में क्या सोचा आपने? ताईजान, अब आप दोनों को ना दादू बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। अरे शमीम आपा, आप? अरे भाई, आज ना मेरी इज्जत तेरे पैरों में पड़ी हुई है। ये क्या कर रही हैं आप आपा? की इज्जत मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। क्या हुआ? तो फिर तू कसम खा कि आज मैं जो मांगूंगी तू मुझे देगा। आखिर पता भी तो चले बात क्या है। अरे ये बहन भाइयों का मामला है। बहन भाई से कुछ मांगेगी, भाई खुद फैसला करेगा। आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। पहले मालूम तो कर लें क्या बात है। पैसा ना हो के? अरे तुम तो चुप कर जाओ ना। मेरी बहन ने इतने सालों के बाद कुछ मांगा है, जो ये मांगेगी मैं दूंगा। तो फिर वादा कर, जो मांगूंगी वो देगा ना? पक्का वादा। अम्मा, अब गवाह रहना।
बताइए क्या चाहिए अब? वो ना, मुझे तुम्हारी महानूर चाहिए अपने बेटे के लिए। थैंक्स। कोई काम था आपको? आप मुझे बता देते। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, बस बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा को पैरों को थोड़ा रवा करूँ। आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है, जबकि आपके वहाँ तो उर्दू का इतना रिवाज ही नहीं है? फिर कैसे? दरअसल मेरे कुछ फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो कि अदीब हैं, शायर हैं, कहानी नगार हैं, और वैसे भी मैं गुलजार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बस इसीलिए उर्दू से लगा हुआ है। थोड़ा सा थक गया हूँ आज। अब आप यहाँ बैठ जाएं। नहीं, ऐसे ही सुकून मिल रहा है। तुम बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे साथ बैठने में एतराज़ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बट प्लीज़। समझता हूँ। चले अंदर चलते हैं। क्यों? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आप थक गए? दोनों बातें नहीं हैं, मगर तुम खड़ी हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अंदर जाके कम से कम बैठ तो सकती हो। हाय, कितना ख्याल है आपको अपनी परदेसी कज़न का। और एक ये है, ये नहीं कि बेचारा कज़न उठ के अंदर जाएगा तो मैं थोड़ी देर बैठ ही जाऊं, और आखिर क्या हर्ज है बैठने में। यूनिस भाई, मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं तो आपकी बहन हूँ, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती। बल्कि एक काम करती हूँ, आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना कर आती हूँ। बातें करते करते चाय पियेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं आती। और सुनो, वैसे कज़न भी साथ बैठ सकते हैं, अगर नखरे ना दिखाएं तो। बैठ जाएं। सुना नहीं कि कज़न भी साथ बैठ सकते हैं? क्या सोचा फिर तुमने? अम्मा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ बहन है, एक तरफ बेटी। किसके हक में फैसला दूं? बेटी के साथ बीवी है, जबकि बहन के साथ माँ खड़ी है। मेरा ख्याल है तुम्हें फैसला करने में मुश्किल नहीं होगी। क्या हो गया? मुंह क्यों सी लिया? कुछ तो बोलो। भाई साहब, अफसर। क्या हुआ अफसर को? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो तुम भाग भाग के खुद ही जाके उनको मना रही थी, अब क्या हो गया? किस बात का डर है? वही वासिफ है, वही शमीम है। अम्मा, पहले लगता था कि ये रिश्ता महानूर और हम सब के लिए ठीक रहेगा। यही तो पूछ रही हूँ, क्या खराबी है इस रिश्ते में?
अम्मा महानूर ने खुद मना कर दिया, वो वहाँ शादी नहीं करना चाहती। क्या? महानूर ने? और तुम उस बच्ची के कहने में आके रिश्ता ही मना कर रही हो? वैसे अम्मा महानूर की बात में वजन है। वो कहती है कि जो भाभी मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकी तो वो मेरी बच्ची को कैसे बर्दाश्त करेगी। वैसे अम्मा कुछ भी हो, बात ठीक कह रही है ये। चुप करो तुम दोनों, एक आकर के मत आ जाया करो मेरे पास। जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। जो मर्जी आपकी, जो फैसला करें आप, आपका हुक्म सर आंखों पे। पर अम्मा मेरी बच्ची का मन ही नहीं है वहाँ शादी के लिए। बच्ची के मन को बदला जा सकता है। मेरी सास को नहीं जानती तुम लोग, तिगनी का नाच नचाए रखती थी वो, पर क्या हुआ, एक दिन चली गई। तो अम्मा आप क्या चाहती हैं कि ये भी शमी मापा के मंडे तक सब्र कर लें? अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को कुछ हो जाए। ये बाल की खाल मत निकाला करो, जाओ अपने कमरे में, मुझे सोचने दो। और बात सुनो, मेरे लिए चाय लेकर आना और मेरे प्याले में लाना। अभी ला। रोज ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। बस, मैं गलत समझ नहीं रही, गलत समझ रही थी। शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। तुम मेरा दुख कभी नहीं बांट सकते। आजमा लो। पीछे हटो। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुझे किसने बताया है कि अफसर को मारा है किसी ने? क्या कह रही है? अरे वो मेरे पड़ोस में उस्मा नहीं रहती, वो गुजर रही थी वहां पर, उसने देखा कि अफसर को कुछ लोग मार रहे थे।